जी, अगर इलेक्शन की बात करें तो पाकिस्तान में इलेक्शन कबल अज़ वक्त होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनमें एक मसला सैलाब का है कि सैलाब आने के बाद तकरीबन 3.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त बेघर होकर बैठे हुए हैं। दूसरा, दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है और उससे निमट रही है पाक फौज। एक ऑपरेशन बड़ा भरपूर तरीके से लॉन्च किया गया है। और तीसरी चीज़ कि सियासी जमातें इस पर राज़ी नहीं हैं। खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका ये ख्याल है कि जो इस वक्त सिंध में तबाही मची हुई है, अगर वो इलेक्शन में जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद भी करनी है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि जितने मुश्किल फैसले लेने थे वो तकरीबन ले चुके हैं, तो अब 2 4 6 माह बाद उन्होंने रिलीफ देना शुरू करना है। अब वो इंतखाबात में जाएंगे तो इसका मतलब है सीधा सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या कोई भी मुखालिफ उनको उसको इंतखाब जीतने का मौका फराहम करना है। मौलाना फजल रहमान का भी यही ख्याल है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मौलाना जो है वो केपी और बलूचिस्तान में ज़्यादा मजबूत है उनकी पार्टी, तो उनका ये ख्याल है कि वहाँ पे वो टफ टाइम दे लेंगे। अब अली अमीन गंडापुर मौलाना फजल रहमान को नहीं हरा सकेगा। और फिर उसके साथ साथ नई एक जो है वो अस्करी क़यादत आई है, वो एक तमाम मामलात सीधे हो रहे हैं। फिर इलेक्शन के हवाले से आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसी ने इलेक्शन करवाने हैं, तो अब इमरान खान भी कह रहे हैं सितंबर में भी इलेक्शन हो तो जीतना तो हम नहीं है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन अभी होते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, इकॉनमी के हवाले से कंसेंसस बनेगा, इकॉनमी थोड़ी बेहतर होगी तो फिर मामलात इलेक्शन की तरफ है। जहाँ तक इंतखाबात के वक्त से पहले होने की बात है तो पाकिस्तान में इस वक्त जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, ये ना सिर्फ उसका मुतालबा भी है बल्कि जो इस वक्त हुकूमत है 13 से ज़्यादा इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल ये एक हुकूमती इत्तेहाद है, वो उस तरह से फैसले शायद नहीं कर पा रहे। ये अमूमी तासर है। तमाम जो इदारे हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस पे नज़र रखते हैं, उनका यही कहना होता है कि जो इत्तेहादी हुकूमत होती है तरक्की पजीर ममालिक में, उसके पास वो पार्ट्स नहीं होती, वो उतनी दलेरी के साथ वो फैसले नहीं कर पाती जिसकी मुल्क को ज़रूरत होती है। पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर जिन हालात से गुजर रहा है, इसको यकीनन एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, माशी तौर पर जो बोल्ड फैसले कर सके और उसके पास इतना मैंडेट हो 5 साल में रिकवरी का अमल जो है वो अवाम तक भी पहुंचा सके। बहुत सी सियासी जमातें ऐसे हालात में जब ये इत्तेहादी हुकूमत आई थी वो इनके हवाले से ये कह रहे थे, जो तज्जियाकार हैं, माहिरीन हैं, जो इकॉनमी पे ख़ास तौर पे नज़र रखते हैं, कि ये बहुत ही गंभीर जो हालात हैं उनके दौरान हुकूमत को संभाल रहे हैं। इनके लिए बहुत मुश्किल होगा माशी तौर पे जो वक्त बचा है, आइनी मुद्दत जो बची है पार्लियामेंट की 1.5 साल, उसके अंदर ये अवाम को डिलीवर भी कर सकें और अपने आप को सियासी तौर पे नुमाया भी कर सकें, जो कि हर सियासी पार्टी यही चाहती है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लाए जिससे वो अवाम में मकबूल हो। सो इनके लिए वो विंडो जो टाइम की है वो बहुत थोड़ी है, और हमने देखा भी कि ये बहुत से ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश करते रहे, बहुत से स्टेप से ये पीछे आए और ये कोशिश यही कर रहे हैं कि ये अवाम में जो मकबूल फ़ैसले हैं और जो गैर मकबूल फ़ैसले हैं उनको बराबर बराबर लेकर चलें। लेकिन मुआशी तौर पे पाकिस्तान को इस वक्त गैर मकबूल फ़ैसलों की ज़रूरत थी। अवामी तौर पे ओबियसली गैर मकबूल से ही वो वजाहत हो जाती है कि अवाम को उसमें रिलीफ नहीं मिलता। अब जो वक्त से पहले के इंतखाबात की सिचुएशन है वो इस सूरत हाल में हमें नज़र नहीं आती किसी भी तरह से। जो आइंदा का इंतखाब है वो भी इसी बात पे तय होगा कि बजट जो 2023 का बजट है, क्या वो नई गवर्नमेंट देगी, तो फिर तो वक्त से पहले इंतखाबात हो रहे हैं, क्या वो उसके बाद अबूरी सेटअप और इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, ये वो 2 सवालिया निशान हैं। जो इस वक्त के हालात हैं मुआशी तौर पे पाकिस्तान जहाँ खड़ा है और जिस तरह से ये वो रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, महसूलात इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सारी कोशिश है ये हमें लग रहा है कि ना सिर्फ इलेक्शन वक्त से पहले नहीं होंगे बल्कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि हुकूमत आइन में मौजूद गुंजाइश को इस्तेमाल करते हुए उन्हें आइनी मुद्दत के बाद भी जो आइन में दिया गया टाइम फ्रेम है उसको यूटिलाइज करे और अवाम में उस वक्त जो अपनी डिलीवरी है उसकी बुनियाद पे इलेक्शन में जाए। सो इत्तेहादी जमातों के हवाले से जो हम सूरत हाल देख रहे हैं उसमें हमें यही लगता है कि दे नीड टाइम। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उनको पता है कि इस वक्त मुल्क इन हालात में है और अवाम में क्या जज्बात हैं अवाम के हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेके, तो वो चाहते हैं कि जल्द इंतखाबात हों। लेकिन मुआशी तौर पे ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इलेक्शन किसी भी सूरत, वक्त से पहले हो या वक्त के बाद हो, ये दोनों सूरतों में इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े
दोराहे पे आके खड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल में जो हम इंटरनेशनली जो मिसाक मईशत की बात सुनते हैं, ये उसी का वक्त है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा करती हैं या जो इलेक्शन वक्त पे कराने का दावा करती हैं, दोनों बैठकर मुआशी तौर पे पाकिस्तान का एक जो समत है अगर उसका तयन कर लेंगे तो हुकूमत किसी की भी आए, जो अवामी फलाह है उसको मुमकिन बनाया जा सके। ये तो लगता है कि जहाँ तक आम इंतखाबात पूरे मुल्क की सतह पे है वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, अगर एक इंसिडेंटली जो है या वो सरप्राइजिंग एक पीटीआई वाले जो कह रहे हैं चेयरमैन इमरान खान साहब कि हम रिज़ाइन करेंगे, अगर वो पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली से रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर जो है वो पंजाब और KPK के अंदर जो है वो इंतखाबात नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब उसमें से भी आप पंजाब को लेस कर दें, क्योंकि अभी जो बॉडी लैंग्वेज है परवेज़ इलाही साहब की, जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, और उनके जो बयानात है, स्टेटमेंट्स हैं, और जो हमारे ज़राए जो हमें इतलात पहुँचा रहे हैं, उसके मुताबिक पंजाब के भी मुश्किल लगते हैं। KPK में हो सकता है कि एक जज्बाती फ़ैसला तहरीक इंसाफ का सामने आए और KPK के जो इंतज़ामिया अमूर संभालने वाले इलेक्टेड लोग हैं वो भी इस जज्बाती फ़ैसले को इमरान खान साहब के फॉलो करें, और वहाँ पे फिर जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे। या तो ज़िमनी इंतखाबात भी हो सकते हैं, ज़िमनी अगर ना हुए तो मरलावार एक आम इंतखाबात को अब एक नए ट्रेंड के साथ जो है वो जो वफाकी हुकूमत है वो सोच रही है कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में मुख्तलिफ़ रियासतों में आम इंतखाबात होते हैं स्टेप बाई स्टेप, इस तरह जो है वो अगर इस तरह की सूरत हाल दोनों असम्बलियों की आती है तो फिर जो है वो उस तरह का एक मॉडल जो है वो एक नए ट्रेंड के साथ पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। बाकी ये है कि अगर आम इंतखाबात के जो आपके सवाल का दूसरा जवाब मैं दे दूँ, दूसरा जो आपका सवाल था कि इंतखाबात के असरात क्या मरतब हैं। देखिए, इंतखाबात के असरात अब तक पाकिस्तान में 1947 के बाद से जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसके असरात हमारे और आप सब के सामने हैं। और जहाँ तक मौजूदा इंतखाबात की आप अगर बात स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं तो मौजूदा इंतखाबात मैं नहीं समझता कि मुल्क जो है वो ऐसे हालात में है कि फौरी तौर पे जो है वो इंतखाबात, क्योंकि इंतखाबात कराने के लिए बजट चाहिए होता है और पहले ही हम बजट की वजह से महंगाई का हमें सामना है, और इसी बजट की वजह से दीगर हमारे जो तरक्की के प्रोजेक्ट्स हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो शुरू होने हैं वो सारे रुके हुए हैं। अगर हम अगर आप इंतखाबात के बाद मज़ीद महंगाई, आवाम जो है वो मज़ीद महंगाई का जो सामना कर सकती है, अफोर्ड करती है, तो बेशक करवा लें, आप पूरे मुल्क में करवा लें, क्योंकि इंतखाबात कोई ऐसी एक समरी नहीं होती जिसके ऊपर साइन कर दिए जाते हैं और इंतखाबात शुरू हो जाते हैं। सेटअप चेंज होता है, बजट चाहिए होता है, बजट लगता है, और ये बजट जो है वो अरबों रुपए का बजट होता है। पाकिस्तान के अंदर जो वक्त से पहले इंतखाबात की बात है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर वो इंतहाई नाजुक पे है और ला एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक नहीं है। और दूसरा जो माशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रेश मैंडेट जो है वो ज़रूरी है, इसलिए कि जब तक पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक किसी एक पार्टी को जब तक मैंडेट नहीं मिलता, ये चूँकि कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें मियाँ शहबाज शरीफ जो है एक 11 जमाती कोलिशन के प्राइम मिनिस्टर हैं और मुल्की हालात जो है वो ब्लैकमेलिंग है मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स की, तो उस तरह से मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए अभी जो हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुके हैं उसमें फ्रेश मैंडेट ज़रूरी है, और फ्रेश मैंडेट जब होगा किसी एक पार्टी को अक्सरियत मिलेगी या दो पार्टियों को मिलेगी तो फिर वो इंटरनेशनल उनकी रिलेशनिंग भी बेहतर हो जाएगी। तो अभी जो हालात पैदा हो गए हैं असम्बली के अंदर, PTI ने बाइकाट किया हुआ है, फिर सूबों की सूरत हाल आपके सामने है, तो एक नफसा नफसी का आलम है, एक दूसरे पे अदम एतमाद है, उसका जो है वो मैं ये समझता हूँ कि फ्रेश इंतखाबात ही उसका एक हल है। उसके ज़रिए पाकिस्तान के अवाम जिसको भी मुंतखब करते हैं उसको फिर सबको कबूल करके फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वक्त से पहले इलेक्शन हो। जिस तरह के मुल्क की हालात हैं हमारे, गवर्नमेंट बेशक अनाउंस करे ना करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि इस वक्त मुल्क जो है इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजरा है और
जो भी है केयर टेकर गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होंगे। असरात यही मुरतब होंगे जी, पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगाई है। खान साहब की हुकूमत में जब थे वो तो 150 रुपये पेट्रोल था लीटर, आज 225 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो जो भी गवर्नमेंट आए उसको आवाम की जो तरजीहात है उस पर नज़र रखनी चाहिए।